बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज वाज़ेह किया है कि अमन कायम करना उनकी हुकूमत की बराह रास्त जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो ग्रोवर्स को जो नुकसान हुआ, क्या कुछ भरपाई हो पाएगी? अब जितना हुआ है उसका जो है एक असेसमेंट करके जो मुआवजा हमें देना होगा हम दे देंगे। अब हाईवे जो है वो ठीक तरह से मतलब उस पर गाड़ियां चल रही हैं। अभी भी 300 मीटर का जो हिस्सा जो बह गया था उस पर ब्लैक टॉपिंग हम कर नहीं पाए। थोड़ी देर के बाद वो भी हो जाएगा तो गाड़ियों की रफ्तार में और तेज़ी आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल कहीं पे भी हमारी गाड़ियां रुकी नहीं हैं। मतलब क्या कोई इरादा है कि अभी कि जेएंडके में पीस नहीं है? किसने कहा? एलजी साहब ने कल कहा स्पीच में जेएंडके में अभी पीस नहीं है। तो चलिए कम से कम कुछ तो है जिसके लिए हमें कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पीस कायम करना वो फ़िलहाल मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। तो हालांकि हर चीज़ के लिए हमारी हुकूमत को निशाना बनाया जाता है। चलिए अगर पीस नहीं है तो पीस होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए बुनियाद पीस है, अमन है। और आज का ये प्रोग्राम, ये जो ख़ास टी शर्ट हमल और रियल कश्मीर के तरफ से आज रिलीज़ किया गया, उसका भी पैगाम अमन है, पीस है। तो तरक्की के लिए, टूरिज़म के लिए, खेल के लिए, अब जो डे नाइट मैच के हवाले से बात हुई, अगर माहौल ठीक नहीं रहा तो कौन आएगा शाम को मैच खेलने? हर चीज़ के लिए हमें अमन की ज़रूरत है। अमन की जिम्मेदारी मेरी है नहीं, जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। किश्तवाड़ के केशवन इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ है। दिफाई ज़राए के मुताबिक मुसद्दिका इतला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार की दोपहर किश्तवाड़ के केशवन इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो ही फोर्सेस एहलकार मुश्तबा मुकाम के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ पर मौजूद मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी। चनाचे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी पोजीशन संभालकर जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया, जिस दौरान काफ़ी देर तक दो बदू गोलियों का तबादला जारी रहा। दिफाई ज़राया का कहना है कि फ़ौज ने एक वसी इलाके को मुहसरे में लेकर फ़रार होने के रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। इधर पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सेब को नुकसान पहुँचने पर मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कश्मीर की मेवा सनत की हिमायत के लिए जुर्रतमंदाना और मौसर इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने टूल टैक्स माफ़ किया, पूरे खिते में फ्रूट मंडियाँ कायम की, सी ग्रेड सेब की खरीदारी के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मुतारिफ करवाई और पैदावार व मयार को बेहतर बनाने के लिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम शुरू की। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक मुफ्ती साहब ने बखूबी समझा कि फलों की सनत हमारी माशत की रीढ़ की हड्डी है। दरी असना जम्मू कश्मीर की माशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला सेब का कारोबार इस वक्त शदीद बहरान से दोचार है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की बंदिश और बार बार की रुकावटों के नतीजे में हज़ारों ट्रकों में लदे सेब कई दिनों तक रास्ते में फंसे रहे, जिसके बाद जब ये एक साथ बाहर की मंडियों तक पहुँचे तो न सिर्फ कीमतों में गिरावट दर्ज हुई बल्कि फल की क्वालिटी भी मुतासर हो गई। बागबान हुकूमत से फौरी रिलीफ और ट्रांसपोर्ट सहूलियात की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। फ्रूट मंडी पुलवामा के एक सीनियर ओहदेदार अब्दुल मजीद ने इस नुमाइंदे को बताया कि इस वक्त मार्केट में सेब की कीमतों में गैर मामूली गिरावट दर्ज हुई है। उनके मुताबिक कुछ ही दिन पहले फ़ी पेटी सेब की कीमत 1300 रुपये थी, जो अब 700 रुपये तक गिर गई है। इस तरह किसान
नाकाबिल तलाफी नुकसान का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नकलो हमल के अखराजात में इजाफे ने भी बागबानों के मुश्किलात में इजाफा किया है। अब्दुल मजीद मीर ने बताया कि शहरा की बंदिश से कबल फ़ी पेटी का किराया 90 रुपये था, लेकिन अब यही किराया 350 रुपये तक जा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस गैर मामूली इजाफे ने काश्तकारों और ताजरों को दोहरा नुकसान पहुंचाया है। उनका मज़ीद कहना था कि अगरचे हुकूमत ने पुलवामा फ्रूट मंडी के लिए SRTC की 7 गाड़ियाँ फराहम की हैं, ताहम ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। मंडियों में फल सड़ रहा है। बागबान अपनी मेहनत का फल ज़ाया होते देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। लोग परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, जो गमज़दा हैं, जिनकी पूरे साल की आमदनी जो है वो खतरे में है, उनकी क्या मदद किस तरीके से हम सब कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ एक लाजमी जो कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला कि सेब की तमाम मंडियां जो कश्मीर में हैं, उनको ट्रक्स मुहैया कराने पड़ेंगे, ताकि जितना सेब की पैकिंग इस समय मंडियों में है, वो सेब यहां से ट्रकों में लोड करके उनको यहां से मुल्क की अलग अलग मंडियों में भेजा जाए। दूसरा, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे ज्यादातर वक्त सेब के ट्रकों के लिए मुहैया कराना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ये ट्रक सेबों को लेकर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाएं। और तीसरा, वो किसान, वो काश्तकार जो गरीब हैं और जिनको इस बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से भारी नुकसान हुआ है, जिनकी खेती बाड़ी तबाह बर्बाद हो गई है, उनका KCC लोन इस साल माफ कर देना चाहिए। ऐसी मैं गुजारिश जम्मू कश्मीर की हुकूमत से करता हूं। मोदी साहब, अमित शाह साहब ने कहा है, जो कदम जम्मू कश्मीर के अंदर सैलाब से, बारिश से मुतासरा लोगों के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा उठाए जाएंगे। सेब के कारोबारियों की मदद के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे, हम वो कदम उठाएंगे। कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग जिंदा दिल लोग हैं, हुब्बुल वतनी से, वतन परस्ती के जज्बे से काम करते हैं। और आज जब मैं यहाँ कश्मीर के अपने लोगों को दुख में, गम में देखता हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। मैं लोगों के आंखों में आंसू देख रहा हूँ, लोगों के मायूस चेहरे देख रहा हूँ, क्योंकि पूरे साल की आमदनी, बच्चों की पढ़ाई, परिवार का गुजर बसर इसी सेब की जो पैदावार है, यही उनका सरमाया है। इसलिए मुझे भी बेहद तकलीफ हो रही है। मैंने गवर्नर साहब से भी बात की है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी, जो मैंने पूरे वादी कश्मीर में जो सेब कारोबारियों के मंडियों में जाकर जो मैंने अपनी आंखों से ये देखा है, ये पूरी जानकारी डिटेल में उनके साथ रखूंगा। कश्मीर के लोगों के साथ हम हमेशा खड़े हैं। कश्मीर के लोग जिंदा दिल लोग हैं, वफादार लोग हैं। कश्मीरन में सख्त बहुत सर यासिन मलिक पर कश्मीरी बर्बाद हो गया है। इस वक्त सियासत नहीं करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और मैं भी कश्मीर के लोगों को कहूंगा, जो इस वक्त अलग अलग सियासी एजेंडे लेके इस समय काम कर रहे हैं, उनकी शनाख्त करो, और जो आपकी मदद के लिए आगे आए हैं उनका ख्याल रखो। सर रूट हाईवे जो उधमपुर के नजदीक खराब हो गया था, उसको ठीक कर दिया गया है। गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। प्रायोरिटी में जो सेब के ट्रकों को आवाजाही की परमिशन दी जा रही है,
कार्गो ट्रेन सेब की आमदोरफ्त के लिए लगाई गई है। मुगल रोड भी सेब के ट्रकों की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई है। पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के लोगों के साथ है। पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के लोगों की कदर करता है। पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से और कश्मीरियों से मोहब्बत करता है। अभी तक बस इतना ही। अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।